लेकिन आज की अगर मैं बात करूं, आज के हॉट केक की मैं बात करूं, तो इस वक्त क्या हमारी सियासी क़यादत, क्या हमारी अस्करी क़यादत, क्या हमारे मीडिया के चैनल्स बशमूल मैं, क्या हमारे मीडिया चैनल्स के एंकर्स और क्या हमारे तमाम मीडिया चैनल्स के मालिकान इस वक्त एक पेज पर हैं, और वो पेज है कार्डिफ का मैदान, वो पेज है इंग्लैंड का ग्राउंड, वो पेज है जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज ग्रीन शर्ट्स का सर फखर से बुलंद कर दिया। वो पेज है जहां पर आज हर पाकिस्तानी इंग्लैंड में भी बैठा हुआ और पाकिस्तान में भी बैठा हुआ और दुनिया के हर कोने में बैठा हुआ बहुत ही खुशी महसूस कर रहा है, क्योंकि आज वो टीम जो कि अनप्रिडिक्टेबल समझी जाती है, वो टीम जो कि कमजोर समझी जाती रही है अपने दूसरे कॉम्पिटिटर्स टीम के हवाले से, उसने आज इंग्लैंड में ही इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को ढेर कर दिया। वो इंग्लैंड की टीम जो कि अनबीटेबल रही है, वो इंग्लैंड की टीम जिसकी बैटिंग के बहुत ज्यादा चर्चे होते हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को हल्का समझा जा रहा था क्योंकि ना बॉलिंग चल रही थी ना बैटिंग चल रही थी। बेशक साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान ने पूल मैच में हराया, बेशक श्रीलंका को पाकिस्तान ने पूल मैच में हराया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वो पजीराई नहीं मिली। लेकिन अगर हम आज के बाद की बात करें तो बल्ले बल्ले है, मिठाइयां खाइए, सवैयां खाइए, मीठा बांटिए, खुद भी खाइए, इसलिए क्योंकि आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हम सबके सर फखर से बुलंद कर दिए। दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी। अदर साइड ऑफ द स्टोरी इसके अगले मैचेस में हमें क्या लाहे अमल अपनाना है, बिल्कुल हम बात करेंगे। जबरदस्त किस्म का पैनल है मेरे साथ मौजूद है मिर्जा इकबाल बेग साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, कार्डिफ में ही मौजूद हैं। बहुत बहुत उनका शुक्रिया कि कार्डिफ से उन्होंने हमारे लिए थोड़ा वक्त निकाला है, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे फैसल इकबाल साहब जो कि टेस्ट क्रिकेटर हैं, बड़ा जबरदस्त खेलते हैं, आजकल टीम में नहीं है, उम्मीद करते हैं कि जल्द टीम में आ जाए, लेकिन एनालिसिस अपना भरपूर देंगे। फैसल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एंड वन एंड ओनली द डार्लिंग ऑफ मीडिया, द डार्लिंग ऑफ आवर चैनल, द डार्लिंग ऑफ माय शो ऑफ कोर्स, पीजे मीर साहब। हर फन मौला हैं, पॉलिटिक्स पे भी बात करते हैं, क्रिकेट पे भी बात करते हैं, क्रिकेटर हैं, और मैं क्या क्या इनकी तारीफें करूं। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने तीनों पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी बगैर कोई वक्त जाया किए। मिर्जा इकबाल बेग साहब, मैं कार्डिफ आना चाहती हूं इस टेलीफोन लाइन के जरिए। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आप मेरे साथ हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब? जी बेनिश, आपकी आवाज मुझे। ओके, वेरी गुड, सुपर। मिर्जा इकबाल बेग साहब, आप हैं इंसाइक्लोपीडिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो जरा अच्छाइयों से शुरू करते हैं। मुझे यह बताइए कि आज कौन सी क्रिकेट टीम मैदान में उतरी है, क्योंकि आज बॉलिंग चली, आज बैटिंग चली, आज फील्डिंग चली, ये कौन सी टीम थी भाई? ये तो मतलब कोई मिरेकल हो गया। वाकई लड़कों ने मेहनत की है, क्योंकि आप इनको देख रहे थे फ्रॉम अ हॉक्स आई स्टेडियम में बैठ करके, या फिर ये रमजान का असर है? मेरी दुआएं, फैसल की, पीजे मीर की और आपकी दुआएं काम कर गई। देखिए दिनेश, जिस तरह आपने अपने एंट्रो में कहा कि ये अनप्रिडिक्टेबल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, कभी तो कुछ भी कर देती है और कभी कुछ भी नहीं करती। तो पाकिस्तानी टीम जिस तरीके से भारत के खिलाफ हारी, हर कोई ये समझ रहा था कि बस अब ये टीम जो है ये वतन वापस लौट जाएगी, 12 तारीख का श्रीलंका का मैच खेलकर 13 को इनकी बुकिंग करा ली जाएगी। लेकिन जिस तरीके से मैं समझता हूँ उसकी मेन रीजन कप्तान है। सरफराज अहमद ने टीम में एक नई रूह फूकी। भारत के खिलाफ मैच हारने के बाद साउथ अफ्रीका से हम जीते, और सरफराज का कॉन्फिडेंस उस वक्त बिल्ड हुआ जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपनी नाकाबिले शिकस्त मिस सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान को एक मुश्किल सूरत हाल में फतह से हमकिनार किया। टीम में एक नई रूह फूकी, इसमें नए लड़के हैं, कुछ पुराने लड़के हैं डेफिनेटली, जिनमें शोएब मलिक, जिनमें मोहम्मद हफीज, अजहर अली भी कोई ज्यादा पुराने नहीं, ये सब शामिल है। लेकिन मैं समझता हूँ टीम स्पिरिट और सरफराज की कप्तानी, खिलाड़ियों की कारकर्दगी, खिलाड़ियों को इस बात का अंदाजा था दिनेश कि अगर वो यहाँ से सेमीफाइनल क्वालिफाई किए बगैर वतन वापस लौटे तो उन पर बेइंतहा तनकीद होगी। तो टीम ने अपने आप को यकजा किया। क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू देम, हैट्स ऑफ टू देम, कि जिस तरीके से इस टीम ने कम बैक किया। आप देखें इंग्लैंड की टीम को क्रिकेट के माहिरीन, नाकदीन, पीजे मीर तो पाकिस्तान की जानिब से वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं, फैसल इकबाल पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट वनडे में रिप्रेजेंट कर चुके। हर आदमी की यही राय थी कि इंग्लैंड आज बासानी जीत जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया। इंग्लैंड की टीम जो गुज़िश्ता कई मैचों में 350 से ज्यादा रन स्कोर कर चुकी है, आज 211 रन पर ढेर हो गई। तो आपने बिल्कुल सही कहा, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, हर शोबे में आज पाकिस्तान ने इंग्लैंड को आउट क्लास किया। कल ऑइन मॉर्गन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बड़े मायूस थे कि जनाब उसी विकेट पर ये सेमीफाइनल होगा जो यूज विकेट है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उन्होंने नविश्ते दीवार पढ़ लिया था कि पाकिस्तानी स्पिनर तो मुश्किल में डालेंगे। तो वही हुआ, और मैं समझता हूँ कि ये सारा क्रेडिट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जाता है, इन प्लेयर्स को जाता है जो यूथ और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन है, एंड दे डिजर्व दिस विन।
ओके, वेल सेड मिर्जा साहब के दे डिजर्व दिस विन। एंड क्योंकि आप क्रिकेट को बहुत क्लोजली कवर कर रहे हैं बहुत सालों से, और अगर आप कह रहे हैं क्योंकि आप ग्राउंड में बैठे हुए, हमने तो टेलीविजन पे देखा ना, तो हमारे पास एक डिफरेंट व्यू है। लेकिन सर मुझे मोराल बताइएगा, कार्डिफ के ग्राउंड में जो पाकिस्तानीज आए थे, बहुत से ऐसे पाकिस्तानीज जो कि ब्रिटिश नेशनल पाकिस्तानीज होंगे, हैं वो ब्रिटिश नेशनल्स लेकिन रूट्स उनकी पाकिस्तान से हैं, और वो भी पाकिस्तानी होंगे जो कि विजिट करने के लिए गए होंगे सिर्फ इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। उनका मोराल कैसा था? वो क्या महसूस कर रहे थे मैच शुरू होने से पहले और मैच शुरू होने के बाद, मैच खत्म होने के बाद? देखिए बेनिस, सोफिया गार्डन कार्डिफ की कैपेसिटी जो 18,000 है, 35% टिकट भारतीय शायकीन क्रिकेट ने खरीदे थे। वो ही समझ रहे थे कि शायद भारत की जो परफॉर्मेंस है, शायद भारत सेमीफाइनल यहाँ कार्डिफ में खेले, लेकिन भारत सेमीफाइनल कल बर्मिंघम में खेल रहा है। और हर तरफ पाकिस्तानी सपोर्टर्स से मैंने लोगों से बात की, चपटे चपटे से, इंग्लैंड इतना बड़ा मुल्क तो नहीं है लेकिन हर तरफ से, चाहे वो ब्रेडफोर्ड से आए हो, चाहे बर्मिंघम, नॉटिंघम, लंदन, कहां कहां से लोग नहीं आए, और वो जिस तरीके से चीयर अप कर रहे थे, उनको बड़ी उम्मीद थी। और पाकिस्तानी टीम का मोरल दरअसल दिनेश उस मैच से बुलंद हुआ जब श्रीलंका के खिलाफ ये शिकस्त के जबड़ों से निकाल कर लाए और उसको फतह में इन्होंने तब्दील किया। तो यकीनन पाकिस्तानी टीम उस फतह के बाद उसकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई, और उस फतह के बाद खिलाड़ियों के एतमाद में बेतना इजाफा हुआ, और मैं समझता हूँ ये इसकी मेन रीजन थी। अब पाकिस्तान के लिए एक मैच दूर है, लोग कह रहे हैं कि कॉन्टेस्ट ऑफ द डिकेड होगा पाकिस्तान और भारत का फाइनल, लेकिन कल भारत पहले बांग्लादेश को हराए तो सही, फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन किससे। आपको क्या लगता है, आपकी क्या वो कहते हैं भारतीय जबान में कहते हैं ना भारत के विशेष टिप्पणी, आपको क्या लगता है, कैन यू फोरकास्ट द फ्यूचर इन योर कैपेसिटी कि कल क्या होने वाला है? इंडिया जीत रहा है कि बांग्लादेश जीत रहा है? देखिए बीनिश, जिस तरह से बांग्लादेश की टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला, बांग्लादेश की बैटिंग अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि तजुर्बे की बुनियाद पर, कारकर्दगी की बुनियाद पर भारत को बांग्लादेश पर एज हासिल है। लेकिन क्योंकि बंगाली टाइगर्स का कुछ स्टेज पर नहीं होगा तो वो कुछ भी करने की अहलियत रखते हैं। विराट कोहली और उनके खिलाड़ियों को जो है बड़ा ही होशियार रहना पड़ेगा, और बजाय इसके कि बुलंदो बांग दावे करें उनके साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स, उनको चाहिए कि कंसंट्रेट करें खेल पर। और मैं समझता हूँ अच्छा सेमीफाइनल होगा, एकतरफा मुकाबला नहीं होगा बांग्लादेश मुकाबला भारत। लेकिन आज मिर्जा इकबाल बेग साहब, विराट कोहली ने बल्कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी लंदन में एक दो रोज पहले, तो उसके अंदर वो पाकिस्तान की टीम को बहुत हल्का ले रहे थे। वो तो ये कह रहे थे कि जी लोग शायकीन क्रिकेट देखना चाहते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हो, ताकि बहुत पाए की क्रिकेट का मुकाबला हो, वर्ल्ड क्लास क्रिकेट का मुकाबला हो। तो मेरे ख्याल से आज विराट कोहली साहब के तो अरमानों पे पानी फिर गया होगा जब पाकिस्तान ने मैच जीता होगा। जो भारतीय शायकीन जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनका क्या रद्द अमल था स्टेडियम में? भारतीय शायकीन कम आए थे, बहुत कम आए थे, और जो आए भी थे अगर वो भारत की शर्ट पहनकर आए थे, तो जब पाकिस्तान ने ये थंपिंग विक्ट्री हासिल की तो उसके बाद उन्होंने जो है वो अपने आप को ग्राउंड से ले जाना शुरू कर दिया कि घर जाने के लिए वो चले गए, क्योंकि वो समझ गए थे नबिश्ते दीवार में पढ़ लिया था। विराट कोहली जो है वो उनको यकीनन सोचना चाहिए। आपको याद होगा वीरेंद्र सहवाग ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि हम तुम्हारे बाप हैं, और आज मैं देख रहा था कि शायकीन क्रिकेट मैदान के बाहर जब भारतीय शायकीन क्रिकेट जा रहे थे तो वो मौका का गाना गा रहे थे कि भारतीयों के लिए वो कह रहे थे कि अब हम 18 तारीख को तुमसे निपटेंगे। तो मोरल अप है भारतीयों को, बजाय इसके कि बुलंद और बांग दावे करें, मैदान में परफॉर्मेंस दे। मैदान में फतह और शिकस्त तो एक टीम का मुकद्दर बनती है। हमें इस ओवरवेलमिंग विक्ट्री पर खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हम 18 जून का फाइनल जीते, और फिर उसके बाद पाकिस्तान पहली मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने का एजाज हासिल करे। हिस्ट्री होगी दिनेश, आपको पता है 3 दफा पाकिस्तान सेमीफाइनल खेला है। सन 2000 में कीनिया में, नैरोबी में, सन 2004 में यहाँ इंग्लैंड में साउथहैम्पटन में, और सन 2009 में जोहान्सबर्ग जनूबी अफ्रीका में। और तीनों मर्तबा पाकिस्तानी टीम जो थी मुखालिफ टीम ने पहले बैटिंग की और पाकिस्तान विकेटों की शिकस्त से 2-4 हुआ। लेकिन इस मर्तबा तारीख बदल दी है। मैं समझ रहा हूँ 18 जून को तारीख बदलने वाली है। डू यू रियली सी अ न्यू हिस्ट्री इज इन मेकिंग? मेरा बिल्कुल फाइनल क्वेश्चन आपसे मिर्जा इकबाल बेग साहब, अगले मैच के लिए जो फाइनल है उसके लिए पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? क्या यही कॉम्बिनेशन रखें? आमिर नहीं थे इस टीम के अंदर, लेकिन जितना भी हमारा कॉम्बिनेशन था, क्या विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए विद द सेम प्लेयर्स? देखिए बिनेश, ओवर की विकेट पर हमने देखा है कि 321 रन से ज्यादा का टारगेट श्रीलंका ने चेस किया है। तो देखना ये कि हम इतने सारे स्पिनर्स के साथ जाते हैं कि नहीं, क्योंकि भारतीय बैट्समैन स्पिनर्स को ज्यादा अच्छा खेलते हैं। रुमान रईस जिनका ताल्लुक उसी क्रिकेट क्लब से जिससे सरफराज अहमद खेलते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब, जहाँ से असद शफीक, जहाँ से अनवर अली, जहाँ से फखर जमान, ये सब उसी क्लब से खेलते हैं। तो आज एक नया
फास्ट बॉलर इंडक्ट हुआ, उसमें आमिर की कमी नहीं महसूस होने दी। मैं समझता हूँ 1-2 तब्दीलियां होंगी। प्रोफेसर जो है वो अंडर स्क्रूटनी है, लेकिन वो सीनियर प्लेयर्स है, 13 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, वो क्या करते हैं? प्रोफेसर अंडर स्क्रूटनी है, लेकिन आज मजे की बात है कि आज तो प्रोफेसर भी चल गए मिर्जा इकबाल बेग साहब। एनीवेज, आपकी इनसाइट का बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि आज उन दिनों में से मैं इससे रिल सकती हूँ कि आज मीडिया बॉक्स में, प्रेस बॉक्स में पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं, जो पाकिस्तानी हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो छाती चौड़ी करके घूम फिर रहे होंगे, कार्डिफ का मजा लेंगे और उसके बाद फाइनल की तैयारी करेंगे। थैंक यू वेरी मच मिर्जा इकबाल बेग साहब ज्वाइन इन करने के लिए। फैसल इकबाल साहब मौजूद है मेरे साथ, पीजे मीर साहब मौजूद है। फैसल, एक सेकंड में आपके पास आ रही हूं, लेकिन पीजे मीर साहब, सारा एनालिसिस, ग्राउंड का माहौल, टीम किस तरह से जेल इन किए हुए है, कार्डिफ में क्या चल रहा है, इंग्लैंड की सरजमीन कैसे ट्रीट कर रही है हमारे क्रिकेटर्स को, मिर्जा इकबाल बेग साहब ने बताया। लेकिन मुझे आपका एनालिसिस चाहिए, आज की विन को आप कैसे रेट करेंगे? वाज दैट अ टीम गेम, अ टीम स्पिरिट, या फिर वो रमजान का एलिमेंट था, दुआएं थी, टीम अंडर प्रेशर थी, लेकिन फिर भी उसने परफॉर्म कर लिया? हाउ डू यू रेट? देखिए, श्रीलंका टीम ने एक क्वेश्चन डाल दिया है कि जी रमज़ान कौन है। तो उन्होंने पूछा जी कि क्यों रमज़ान, क्या मतलब रमज़ान कौन है? उन्होंने कहा जी वो कहते हैं कि पाकिस्तान टीम वन बिकॉज ऑफ रमज़ान। तो कहते हैं बट रमज़ान डिडंट प्ले। सो द क्वेश्चन अराइजेस। देखें, ये हमारी जो टीम है, हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने ये जीत लिया, तो दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ इट। आप जिस तरह के मिर्ज़ा इकबाल ने बात किया, वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। अब आप नेक्स्ट गेम, दिस गेम इज़ ओवर, the history is over, the accolades are over, but yes, well done Pakistan, well done, but concentrate on the next game. मैंने पाकिस्तान का मैच, मैं वहीं था अभी पाकिस्तान और इंडिया के मैच के ऊपर, वहां आप सपोर्ट की बात कर रही हैं। आपने देखा वो मैच लाइव स्टेडियम में? मैं आई वाज देयर इन द गेम। गुस्सा तो बहुत आया होगा ना? नो, गुस्सा नहीं आया। देखें, अच्छा, आप मुझे बड़ा आया था गुस्सा। मैं इंडियंस के एक बॉक्स में था। मैं एक इंडियंस के एक बॉक्स में था। तो फिर आपको कहाँ गुस्सा आना था? पता चला आप इंडियन के बॉक्स में जाके इंडिया को चेयर कर रहे हो। मुझे जो मजा आ रहा था बीनेश, के इंडियंस वर अप्रिशिएटिंग पाकिस्तानीज एंड दे वर अप्रिशिएटिंग इंडियंस, दे वर नॉट बायस्ड। यस, आप जब जनरल स्टैंड्स में जाते हैं तो वहां नारे कुछ और लग जाते हैं, हिंदुस्तान के होते हैं, पाकिस्तान के होते हैं, वहां माहौल कोई और होता है। लेकिन अ लवर ऑफ द गेम अप्रिशिएट्स अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट, एंड दैट इज यू नो व्हाट यू सीन। बट इंडिया पाकिस्तान का मैच डिस्कस नहीं करी, लेकिन दैट वाज नॉट अ गुड गेम। दैट वाज नॉट इवन अ गुड गेम, इट वाज अ वन साइडेड मैच। इंडिया शुरू से वो मैच जीत रहा था। क्यों नहीं है? आप मुझे बताएं। आप बताएं ना सर। इसलिए है कि हम हिंदुस्तान के विराट कोहली को खेलते हैं, हम धोनी को खेलते हैं, हम इसको भुवनेश्वर कुमार को खेलते हैं। आप बॉल को नहीं खेलते हो, आप बैट्समैन को नहीं खेलते हो, आप नाम को खेलते हो, वो आपके दिमाग पे चढ़ता है। ये मुझे बड़ी एक एडवाइस दी थी बड़े अच्छे क्रिकेटर आसिफ इकबाल में, जब हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे। उन्होंने कहा ये बड़े बड़े नाम है, डेनिस लिली, टॉमसन शॉमसन, इनको भूल जाओ, तुमने खेलना है बॉल को। और वही हम करते थे। ये जावेद और मेरा इकट्ठे वनडे का डेब्यू हुआ है वर्ल्ड कप के अंदर, और वहां हमें इन लोगों ने सिखाया। मुश्ताक मोहम्मद थे, सादिक मोहम्मद थे, एंड यू नो ज़हीर अब्बास, ये यू नो दे वर गाइडिंग अस। अब इन लड़कों के पास ऐसी चीज नहीं है, इन लड़कों के पास कोचेस हैं। हमारे पास कोई कोच नहीं थे, हमारे पास सब वो थे जो सीजन माजिद खान। जो नेगेटिव्स हैं सर, वो मैं आगे चल के जरा डिस्कस करूंगी। अभी जरा थोड़ा सा इसको पॉजिटिव रखते हैं, थोड़ा सा और जरा थोड़ी पॉजिटिविटी भी एब्जॉर्ब कर लें। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत गई है। अभी मैंने परसों उनके साथ एक बहुत ही धमाकेदार एंटी शो किया था, क्योंकि मैं बड़े गुस्से में थी जब हारी थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम। फैसल इकबाल साहब, आपके पास आ रही हूँ, जीत कैसी लग रही है? मजा आ रहा है? कॉम्बिनेशन अच्छा है? मिठाइयाँ शिठाइयाँ खाई हैं आपने? बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको और पीजे भाई को और इकबाल बेग साहब आए थे अभी, उनको सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बिकॉज एज अ प्लेयर जो है ये बड़ी अचीवमेंट होती है। और मैं खुद आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी के 2 इवेंट का पार्ट रहा हूँ, पाकिस्तान टीम का 2006 वाले और जो 2000 वाला भी आपने जिक्र किया था, जो हम सेमीफाइनल हारे थे। तो मैं तो खुद ड्रेसिंग रूम में मौजूद था, मुझे पता है क्या फीलिंग्स थी उस वक्त वो मैच हारने के बाद। तो आई थिंक आज लड़कों का मोरल बहुत हाई होगा और बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन जो हमें नज़र आया है, स्पेशली बॉलिंग की साइड से, जो हमें हमेशा से बॉलिंग ने सपोर्ट किया है। आज उसने एक दफ़ा फिर अपनी स्ट्रेंथ हमें बताई, और जिस तरीके से हमने इंग्लैंड को, जो फेवरेट थी इस टूर्नामेंट को जीतने की, उनको बिल्कुल ही वन साइडेड कर दिया था। यानी कि इंग्लैंड के प्लेयर्स, मुझे खेलते हुए ऐसा लग रहा था कि उनका जिस्म कांप रहा था, कि वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो एक मैच खेलने के लिए आए हैं। वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर और बहुत ज़्यादा बैकफुट पे चले गए थे। तो आई थिंक इसका क्रेडिट हमको ज़रूर देना चाहिए इन प्लेयरों को। लेकिन जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे नज़र आई है वो ये आई है कि हम बहुत ज़्यादा जो है अपनी बॉलिंग के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं।
हम टॉस जीत के भी जो है हम अपनी बॉलिंग को पहले कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम कम से कम रिस्ट्रिक्शन रखें, कम से कम रन्स में आउट कर दें, ताकि हमारे बैट्समैन जो हैं कम से कम रन्स उनको चेस करने के लिए मिले। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा उस साइड की तरफ देखना पड़ेगा। अगर फाइनल के अंदर इंडिया डेफिनेटली, जब हम ये सब समझ सकते हैं, तो इंडिया के पास ये माइंड, या बांग्लादेश जो भी टीम फाइनल खेलने के लिए आएगी उनके पास ये माइंड में जरूर होगा कि पाकिस्तान टीम की इस वक्त जो वीकनेस चल रही है वो ये चल रही है कि अगर आप उनको पहले बैटिंग करा दें तो उनका कोई प्लान नजर नहीं आता कि वो किस प्लान से आएंगे खेलने के लिए। आया वो 300 रन बनाने के लिए आएंगे या 250 रन के लिए आएंगे। पाकिस्तान टीम का पहले बैटिंग करते हुए का कोई प्लान इस वक्त नजर नहीं आया इस टूर्नामेंट में। तो आई थिंक पाकिस्तान टीम के प्लेयरों को जो अभी ये गैप आएगा, इस दौरान इनको यही डिसाइड करना पड़ेगा कि दोनों चीजों के लिए मैच से पहले रेडी रहें, चाहे पहले बैटिंग आए चाहे सेकंड बैटिंग आए, और हर प्लेयर जो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में अनफॉर्चुनेटली हमारे मिडिल ऑर्डर्स और सीनियर बैट्समैनों ने क्लिक नहीं किया है। बैटिंग हमारा बिल्कुल शुरू से प्रॉब्लम रही है। अभी भी आज अनफॉर्चुनेटली हफीज जो है वो ये समझ ली कि लकी रहे कि वो उनका स्टंप मिस हो गया, वरना हफीज की भी विकेट फौरन से चली जाती। तो कॉन्फिडेंस लेवल जो खेलते हुए एज अ प्लेयर हम देख सकते हैं, हम फीलिंग समझ सकते हैं, वो नजर नहीं आ रहा सीनियर प्लेयरों का खेलते हुए। तो उन सारी चीजों को उनको थोड़ा सा अपने एक साइड पे रख के पाकिस्तान टीम के लिए थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लेवल, अपनी डू एंड डाई के माइंड से खेलना पड़ेगा। मैं बैटिंग की बात कर रहा हूं, बॉलिंग बहुत जबरदस्त खेल रही है। रोमान रईस ने आज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, देखें उसने बिल्कुल महसूस नहीं होने दिया आमिर की फैसल इकबाल, मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना वेरी क्विकली। आपसे सिर्फ मैं ये जानना चाहूंगी, मोहम्मद आमिर आज के स्क्वाड में नहीं थे जी, तो क्या आगे मोहम्मद आमिर को डालना चाहिए बॉलिंग साइड पे? क्योंकि आई नो द बॉलिंग साइड इज गोइंग रियली स्ट्रांग, जिस तरह से आपने भी उसका जिक्र किया। मोहम्मद आमिर को फाइनल खिलाना चाहिए अगर वो फिट हो जाते हैं, या फिर हमें विनिंग स्क्वाड के स्टिक करना चाहिए? जस्ट स्पेसिफिकली ऑन मोहम्मद आमिर। देखें, ये बहुत टेक्निकल और बड़ा थिन लाइन डिसीजन होगा टीम मैनेजमेंट का। यहाँ ये देखना पड़ेगा कि एक फिट मोहम्मद आमिर जो है वो टीम के लिए कितना फायदेमंद है, और रोमान रईस जिस तरीके से आज कॉन्फिडेंस के साथ खेले, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा है। तो ये बहुत थिन लाइन है जो टीम मैनेजमेंट को डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि एट टाइम्स कभी ये होता है कि आपके पास प्लेयर्स होते हैं जो हमें नजर आ रहे होते हैं कि ये फॉर्म में नहीं है, ये आउट ऑफ फॉर्म है, चलो इसको ट्राई कर लो, लेकिन आपका जो बॉलिंग साइड है वो बड़ा जबरदस्त जेल नजर आ रहा है। ये बड़ा ट्रिकी डिसीजन होगा टीम मैनेजमेंट के पास कि एक तरीके से आप ये कह लीजिए कप्तान भी खुशकिस्मत है कि उसके पास प्लेयर्स इतने जबरदस्त हैं बॉलिंग के कि वो अगर किसी को भी खिलाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा कि मुझे ये प्लेयर परफॉर्म करके दे सकता है। तो आई थिंक इट्स वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस ग्रीन शर्ट्स, कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर मेकिंग अस प्राउड, अच्छा खेलने के लिए, अच्छी टीम एफर्ट दिखाने के लिए, लेकिन फाइनल इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। सो कहते हैं ना, दिल मांगे मोर, हमें फाइनल भी चाहिए, हमें ट्रॉफी भी चाहिए, तो प्लीज फाइनल में अच्छा खेलिए, फाइनल जीत कर आइए एंड ब्रिंग बैक द ट्रॉफी। वी वांट द चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान। फैसल इकबाल साहब है मेरे साथ, पीजे मीर साहब है, वेरी रिस्पेक्टेबल। पीजे, अगले मैच में क्या करें? इंडिया फेवरेट लग रही है। अगर इंडिया फाइनल में जाती है कल का मैच जीतने के बाद अगेंस्ट बांग्लादेश, तो पाकिस्तान का क्या लाहे अमल होना चाहिए? बिकॉज इंडियन टीम इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द बांग्लादेशी टीम। अगर बांग्लादेश की टीम जाती है तो डेफिनेटली हर टीम के अगेंस्ट जो आपका अटैक होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया फाइनल में जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें स्पिनर्स खिलाने चाहिए? कितने स्पिनर्स खिलाने चाहिए? कितने फास्ट बॉलर्स खिलाने चाहिए? बैटिंग लाइनअप क्या होनी चाहिए? सेम होना चाहिए स्क्वाड कि डिफरेंट हो? नहीं, आई थिंक सबसे पहले तो आपने देखना है कि ओवल की विकेट कैसी है। वहां आई वुडंट प्ले लॉट ऑफ स्पिनर्स देयर। वहां मैं पुशर को खिलाऊंगा क्योंकि इनके पास एक पुशर है, पुशर इज हु लाइक आपके जो कि पुश करता है गेम। वो उनके पास इंडियंस के पास है। हमें चाहिए यहाँ, हमारे पास वो जो खपा है लड़का, आई फॉरगेट हिज नेम, वो बड़ा अच्छा है, उसको आप खिलाओ। यहाँ आपने ज्यादा कंटेनर्स को खिलाना है, और अगर आप अपने सीमर्स भी खिलाते हो, मैं 4 सीमर यहाँ खिलाता हूँ, 4 सीमर खिलाता हूँ। यहाँ आपने रखनी है लाइन एंड लेंथ एंड अ डायरेक्शन। आपने एक साइड पे करना गेंद। आज मैं देख रहा था कि इंग्लैंड 6 ऑन साइड ले रहा था आज। मैं हैरान हूं कि यू नो दिस आई हैव नेवर सीन दिस इन अ वनडे गेम, लेकिन वो भुंतराए हुए थे उस वक्त। दे लॉस्ट द प्लॉट एंड दे वांटेड टू गेट द पीपल आउट। बट हैविंग सेड सो, ओवल की बड़ी अच्छी विकेट है। इट्स अ गुड बैटिंग ट्रैक एंड इट्स अ गुड स्टेडियम एज वेल। वहां तो आप देखेंगे कि विद वन ऑफ द बेस्ट मीडिया प्रेस बॉक्सेस देयर। वहां आप देखेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो स्टैंड्स में मैच होगा वो इट विल बी एन आउटस्टैंडिंग मैच, क्योंकि इंडिया की बहुत सपोर्ट है और पाकिस्तान के सपोर्टर्स मैंने यहां से देखे, साउथ अफ्रीका से गए थे इधर एजबास्टन के ऊपर, यहाँ न्यूयॉर्क से सपोर्टर्स आए थे। तो पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट है। बट हैविंग सेड सो, देखो वो तो चलो बाहर आपको सपोर्ट कर देंगे, मैच तो आपने ग्राउंड में खेलना है। इस मैच को, इस पे आपने एक बड़ी अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। और मैं समझता हूं वही स्ट्रैटेजी के अंदर आई विल हैव दोस बॉलर्स के जो के एक लाइन रख रहे हैं, कंसिस्टेंसी रख रहे हैं। आप कह रहे हैं फेवरेट कोई नहीं होता, ये चैंपियन होते हैं सारे। मोहम्मद आमिर को खिलाएं कि ना खिलाएं? बिल्कुल इनको खिलाना है। आई विल प्ले मोहम्मद आमिर प्रोवाइडिंग ही इज 100% फिट। अगर वो 70% फिट है, आई विल नॉट प्ले हिम, बिकॉज ये गेम इतनी तेज है कि इसके अंदर यू कैन नॉट अफोर्ड टू टेक एनी चांसेस। रोमान रईस ने आज डेब्यू किया है, क्योंकि मोहम्मद
आमिर जरान फिट हो गए थे, रुमान रईस को आगे मैच में खिलाना चाहिए, मतलब ही प्लेड वेल, वंडरफुल बॉलिंग, 2 विकेट्स भी लिए उन्होंने। बिल्कुल खिलाना चाहिए। जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो, आप ये नहीं सिंगल आउट करते कि उसको ये करो, उसको ये करो, उसको ये करो। आपके सामने ये जो अभी फैसल इकबाल बैठा है, हाँ। ये कैजुअलिटी है, ये कैजुअलिटी है इस चीज की कि इसको जितना एक्सपीरियंस मिल रहा था, हाँ। 2001 से 2010 तक एक्सपीरियंस मिला है, आपने इसको बाहर कर दिया पकड़ के। देखो ये एक्सपीरियंस जितना आपको मिलेगा, आप एक्सपीरियंस को यूज करते हो। एक्सपीरियंस से आपका टेम्परामेंट बनता है, आपका एक का मैं समझता हूं, एक आपके आप में कॉन्फिडेंस आता है। इस लड़के को 2 कॉन्फिडेंस, इसको डालो अंदर। जुनैद खान को खिलाना चाहिए। जुनैद आज भी उन्होंने 2 विकेट्स देखिए, विकेट्स ले लिए। मेरा तो क्वेश्चन अभी हफीज पे होगा। हफीज ने रन वहां किए। अभी वो बॉलिंग की बात हो रही थी, इसलिए हाँ, हफीज पे बात करें। खिलाना चाहिए हफीज को। नो, मैं आई हैव रिजर्वेशंस देयर। हफीज ने रन वहां की है जबकि टीम उनके नीचे लेटी हुई थी। अंग्रेजों की टीम बिल्कुल गई हुई थी, वहां वो डिजेक्टेड थे, वो उनकी स्ट्रेटेजी कुछ और थी। अगर कुछ और दूसरी स्ट्रेटेजी होती है अटैकिंग, देन हफीज वुड हैव बीन अ डिफरेंट प्लेयर बिकॉज़ ही इज नॉट प्लेइंग द हफीज वी नो। सो आई वुड गो ऑन अ फॉर्म and confidence, and I think शुएब मलिक को खिलाना चाहिए कल का मैच, सॉरी ये इंडिया के साथ फाइनल अगर होता है तो इंडिया के साथ। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक पीसीबी के बड़े अच्छे एक ऑफिशियल ने कहा था कि यू नो it's about time that we got rid of these old hands and got new people in. But ये आपको पीसीबी के ऑफिशियल ने कहा? किसी ने कहा। देखें नहीं, लेकिन वो पीसीबी से रिलेटेड है। पीसीबी से माली भी रिलेटेड होता है। Why should I take somebody's name? नहीं, don't take names. लेकिन अगर पीसीबी के ऑफिशियल आपको कह रहे हैं तो then what is Shoaib Malik doing in the team? If he's not informed, no, because that's what I'm asking. Because they're not in the selection committee. Okay, they're not in the selection. And today, just because now you've raised this question, आज हमें नजम सेठी को देना उसको तारीफें, आप उसको गालियां दे देते हैं और जी इसने बेड़ा कर दिया, उसने ये कर दिया, आज मैच जीते कौन? सर, ना मैं नजम सेठी साहब को गालियां देती हूं पर्सनली, आपकी बात नहीं कर रही, और ना मैं उनकी इस तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी तारीफ करती हूं। नहीं सर, उसकी एक वजह है, क्योंकि मेरा लॉजिक ये है कि खेलना प्लेयर्स ने है। नजम सेठी ने जाके बैटिंग और बॉलिंग तो करनी नहीं है सर, वो तो प्लेयर्स ने करना है ना। लेकिन हाँ, जो पॉलिटिक्स हो रही है उसको नहीं होना चाहिए, नंबर 1। अगर लड़का अच्छा खेल रहा है डिस्पाइट द फैक्ट कि उसका ताल्लुक कहीं से भी हो, मतलब अगर फॉर एग्जांपल अब ये जो रुमान रईस साहब हैं, ये PSL 2 से निकले हैं, यू नो, हमारी अपनी अच्छी बात, द गाय ऑफ द सॉइल, द प्लेयर ऑफ द सॉइल, यानी हमारी सरजमीन से उस तरह से PSL 2 से निकले। आपको पता क्लब क्रिकेट तो कोई नहीं रही है, उसको एनकरेज करना चाहिए। एक सेकंड, ये सब लड़के हमारे यहीं से निकले। नहीं सर, हमारे सब लड़के यहीं से निकले, बट इनकंसिस्टेंट है सर, इनकंसिस्टेंसी है। इनकंसिस्टेंट कौन नहीं है? आज इंग्लैंड इनकंसिस्टेंट नहीं रही है। इंग्लैंड एक कंसिस्टेंट टीम थी, आज आके गिर गई, हार गई मैच। तो सर दिस वाज वन मैच ना फॉर इंग्लैंड, बट दिस आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट इससे पहले हम इंग्लैंड के, दैट्स अ रॉन्ग एग्जांपल ना, यू कैन नॉट कंपेयर ऑरेंजेस विद एप्पल्स। इंग्लैंड की टीम सर अनबीटेबल थी, पाकिस्तान की टीम अनप्रेडिक्टेबल है। एक मैच जीता, 2 हार गए, एक जीत। किसने कहा अनबीटेबल? सर दे वर डूइंग वेल, दे वर गोइंग रियली फेवरेट्स। उनके होम टाउन में हो रहा था, उनके होम ग्राउंड में मैच हो रहा था। लोग तो ये कह रहे थे कि इंग्लैंड जो है वो तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाला है, क्योंकि अभी तक वाहिद टीम है जिसने कोई मैच नहीं हारा। मैं तो उधर उस काउंटी में खेला हूं, ग्लैमॉर्गन। नहीं, लेकिन इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड ने अभी तक कोई मैच नहीं हारा। आज सेमीफाइनल में वो हारे, सो दैट्स व्हाई इंग्लैंड बाहर हो गई, इसीलिए तो पाकिस्तान का लेवल ऊपर चला गया। नो, आई डोंट एग्री विद दैट। इंग्लैंड हार गई, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। पाकिस्तान जीत गया, ग्रेट, जीत गया। अगर आज पाकिस्तान हारता तो आपका क्या एटीट्यूड चेंज हो जाना था? नो, दैट शुड नॉट बी द केस। लड़के देखो, एज लॉन्ग आप एक कॉन्टेस्ट के साथ जीतते और हारते हो, मैं समझता हूं वो एक गेम बनती है। देखिए, क्रिटिसाइज तो बिल्कुल होना था, और मैं मानती हूं, सर मैं उन लोगों में से होती हूं जो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करती, क्योंकि सर मैं आपको हमारे पास लाइसेंस है, फ्रेंचाइज है, क्या मैच जीतेंगे? सर हारना है ना तो कम से कम लड़के तो हारो, अच्छा खेल के तो हारो। वो वहां पे क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं, दही बल्ले खाने के लिए, लंदन के पर्सनल टूर पे नहीं गए कि जाके वहां पे क्लब्स देखें या वहां पे साइट सीइंग करें। अरे नहीं गए, अच्छी बात है। अगर गए भी हैं तो उसमें कोई मजायका नहीं है, लेकिन आप जिस काम के लिए गए हैं आप उस पर फोकस करें। लड़कर तो खेलो, आप हारो लेकिन लड़ के खेलो। एटलीस्ट हम लोग ये कहेंगे यार इसने भी अच्छा खेला, इसने भी अच्छा खेला, लेकिन बैड लक हो गई यार, एक ये शॉट गलत हो गई। हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, बैट्समैन जो है वो टिक नहीं पाते, शोएब मलिक रन स्कोर नहीं कर रहे, हफीज जो है उसको बैट का पता नहीं चल रहा है कि उसने शॉट कहां मारनी है, जो आपके बॉलर्स हैं वो रन्स पे रन्स दिए जा रहे हैं, हम ये डिस्कस करते हैं सर। लेकिन आज के मैच में क्योंकि ओवरऑल सबने अच्छा परफॉर्म किया, आज मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है मैं उनको क्रिटिसाइज कर सकूं। एक चीज मैं आपको बताऊं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, जो मैच आपका बनाया है आपके ओपनर्स ने बनाया है। आपके जो 2 ओपनर्स थे इन्होंने मैच बनाया। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, फैसल के पास जाना है सर इसी पॉइंट पे। फैसल, ये जो पॉइंट पीजे ने कहा बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, क्योंकि रफली 2 साल के बाद हमारी कोई बैट्समैन की ये पार्टनरशिप चली है कि हम एक 100 रन की पार्टनरशिप बनाने में कामयाब हो सके। आपने पहले पार्ट में ये कहा
जिससे मैं 100% एग्री करती हूं कि हम अपनी बॉलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। अगर इंडिया होती है, वो स्पिनर्स को अच्छा खेलती है, हमारी बॉलिंग को मुश्किलात होंगी, ऐसे में हमें बैट्समैन की जरूरत पड़ेगी। आपके लिए कौन से ऐसे बैट्समैन इस वक्त मौजूदा टीम में हैं जिनको हमें इंडिया के खिलाफ फाइनल में खिलाना चाहिए? देखें, सरफराज की अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी हो तो उसके अंदर बज़ाहिर उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके अल्फाजों से भी मुझे बड़ा क्लियरली नज़र आया कि वो उसको अपनी बैटिंग पर, जो मिडिल ऑर्डर की स्पेशली बैटिंग है, वो उसको अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। मतलब वो उसको पता है कि मतलब वो पता नहीं क्लिक करें या ना करें। उसको टॉप ऑर्डर के ऊपर थोड़ा सा है कि फ़खर जो है उनको अच्छा स्टार्ट दे रहा है। देखिए, हम पिछले काफ़ी सालों से ये बात करें, अभी से नहीं, इनफैक्ट जब मैं भी टीम के अंदर था हम लोग यही बात डिस्कस करते थे टीम मीटिंग्स के अंदर भी, कि जो माइंडसेट हमारा जो है, इवन अक्सर लोग बात करते हैं 70s 80s के स्टाइल की, 90s के स्टाइल की। देखें, वो स्टाइल भी बुरा नहीं था, लेकिन उस स्टाइल में और इस स्टाइल में फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो प्लेयर जो थे जी, वो नहीं वो प्लेयर जो थे, जब वो अगर विकेट पे खड़े होते थे तो वो मैच फिर फिनिश कर आते थे। हमारे यहाँ क्या है कि वो बॉलें इतनी खेल जाते हैं और उसके बाद बीच में छोड़ के अगले वाले के ऊपर देकर आ जाते हैं कि भाई अब चलो तुम संभालो। ये एक्चुअल प्रॉब्लम हो रही है। फैसल, ये क्यों है? मतलब अभी आपने रिसेंटली ये जो मैचेस वगैरह भी खेले हैं आप, मतलब ये क्या कहते हैं, आपके जो ड्रेसिंग रूम होता है वहां पर क्या मोराल होता है जब बैट्समैन जा रहा होता है? क्या कहते हैं उसे कि अच्छा मैं थोड़ा सा खेल के आ रहा हूं, बाकी तुम संभाल लेना, वापस आ रहा हूं? क्या कह के क्या जाते हैं, क्या सोच कर जाते हैं? देखें, ये प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी आपने बहुत अच्छी बात की, मैं खुद इस बात को एम्फेसाइज करता हूं हमेशा से कि ये प्लेयर जब भी गलती होती है, वो प्लेयर के ऊपर पहले सवाल निशान उठना चाहिए कि भाई आपने क्या किया, आप पाकिस्तान टीम के अंदर आए हैं, आपने क्या अचीव किया, आपने क्या परफॉर्मेंस दी। उसके बाद फिर कोच और फिर दूसरे सारे लोगों से सवाल बाद में होने चाहिए, क्योंकि प्लेयर अंदर है, प्लेयर का काम है, वही सब कुछ सीख कर आया, उसी ने उस सारी सिचुएशन से टीम को निकालना है। अब बैटिंग का हमारा जो मसला आ रहा था, पहले भी यही हो रहा था। अहमद शहजाद जो है वो अच्छा भला काफी सालों पहले एक अटैकिंग अंदाज में खेलता था, जैसे आज फखर जमान खेल रहा है। अहमद भी शुरू में ऐसे ही खेलता था, लेकिन आई डोंट नो, जब उसको सर पे बॉल लगी है न्यूजीलैंड की सीरीज में, उसके बाद से वो एकदम बैकफुट पे चला गया। उसका खेलने का अंदाज बिल्कुल बैकफुट पे चला गया है। मतलब आप बजाय बड़ा क्लियर नजर आ रहा होता है। लगता है बॉल से डर गए हैं कि अगली दफा कहीं दोबारा सर पे ना आके लग जाए। एक्चुअली हम लोग बड़ा रियलिस्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं ना एज अ प्लेयर, तो हमें टेक्निकली चीजें नजर आती हैं। एक प्लेयर जो फ्रंट फुट पे खेलने वाला प्लेयर था, एकदम से वो बैकफुट पे क्यों चला गया, क्यों उसने अपने गेम के अंदर जो अटैकिंग स्टाइल था उसके अंदर ठहराव लाना शुरू कर, उसमें 2-3 चीजें आ जाती हैं। फिर कुछ प्लेयर ये भी देखते हैं कि यार टीम में रहने के लिए वो अपना गेम चेंज कर देते हैं कि थोड़ा विकेट के ऊपर ठहरो, थोड़ा विकेट पे ज्यादा खेलेंगे, 30-35 रन अपने बना लेंगे तो चलो हम चलते रहेंगे। ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। फखर जमान ने एक एग्जांपल दी है कि इसी माइंडसेट से जिस तरीके वो खेल रहा है खेलता रहे, अल्लाह करे कि जो ओके फैसल, क्योंकि मुझे क्लोजिंग की तरफ भी बढ़ना है, वेरी क्विकली इसको करते हैं। फखर जमान आपके लिए ओपन करे इंडिया के अगेंस्ट, उनके साथ कौन हो जो कि फखर जमान के साथ ओपनिंग स्टैंड ले? देखिए, आज के मैच के बाद तो अजहर अली ने जो स्टैंड दिया है, अगर अजहर इसी तरीके से खेलता है तो फिर अजहर को ही ओपनर कर जाए, क्योंकि इसकी रीजन ये है कि इन्होंने ये प्लान किया हुआ था कि अजहर अली से जो ओपन करा रहे हैं वो एक एंड आपको ब्लॉक करके लेके चलना है। लेकिन मसला ये होता है कि अजहर उस ब्लॉक करने में उस वनडे फॉर्मेट के अंदर इतना स्लो चला जाता है, क्योंकि मैच का मोमेंटम बड़ी जल्दी जल्दी चेंज होता है, वहां से आपको गेम बदलना पड़ता है। अब वो जैसे ही उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है वो अपनी विकेट थ्रो कर आ जाता है। तो यहाँ अजहर को अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करना पड़ेगा बड़े मैच के अंदर कि मैं अगर विकेट के ऊपर खड़ा भी होता हूं तो मुझे फिर गेम को आगे लेके जाना चाहिए। वो आसाब जो वो एकदम से उसके ऊपर वो घबरा जाता है, वो अपनी ऐसे शॉट मारता है अजहर, जिस तरीके से वो आउट होता है कि साफ नजर आता है कि अजहर जो है ना वो भोखलाहट का शिकार है। तो इतना क्रिकेट खेलने के बाद ऐसे शॉट नहीं, अपने ऊपर बिलीव रखे कि नहीं यार मैं खड़ा हुआ हूं, मैं ही लेके जाऊंगा। तो उसके खेलने से जो है साथ में सारे प्लेयर्स खेलेंगे। हफीज आज जिस तरह खेला था, हफीज की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल जीरो नजर आ रही थी बैटिंग के अंदर। वो जिस तरीके से मैच खिलाना चाहिए फाइनल का आपकी नजर में फैसल इकबाल? देखें, खिलाने का डिसीजन इनका बॉलिंग के ऊपर करेगा। अगर तो वो बॉलर्स डिसाइड करते हैं कि उनको किन बॉलर्स के साथ जाना है, हफीज की जरूरत है बॉलिंग में या नहीं है, तो फिर उनको खिलाना। अदरवाइज मैं तो पहले से कह रहा हूं कि आपके पास हारिस सोहेल एक लेफ्ट हैंडर मौजूद है बीच में, जो बीच में बॉलिंग भी करता है। आप चाहें तो उससे भी खेल एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, लेकिन अब ऑब्वियसली बड़ा स्टेज आ रहा है, एक प्लेयर खेलता हुआ आ रहा है, तो हमारे यहाँ एक माइंडसेट रहता है कि नहीं एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, खेलता हुआ आ रहा है, चलें जी जहां आपने इतने मौके दे दिए आप उसको फिर फाइनल में देख लीजिए। अगर हफीज कुछ करता है तो फिर आगे डिसाइड करा जाएगा, अगर नहीं करता फखर तो और अजहर आपके लिए फैसल इकबाल अगर ओपन करें, आप अगर एक टीम बनाएं, जो फखर जमान है और अजहर जो है वो ओपनिंग कर रहे हैं, वन डाउन किसको आना चाहिए इंडिया के अगेंस्ट, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है, बल्कि उनके पास तो टेल एंडर्स तक बैट्समैन ही बैट्समैन है। अगर हमें अच्छा स्टार्ट दोनों दे देते हैं तो आप देखें, एक्चुअली ये होता है कि सीनियर प्लेयर को लेके चलना पड़ता है बैटिंग को। अगर अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, ओपनर थोड़े ज्यादा ओवर खेल जाते हैं, 15-18 ओवर्स तक निकल जाते हैं वो कोई विकेट के बगैर, तो फिर शोएब मलिक आ जाए लेने के लिए
लिए फॉरन, वहां से वो फिर अपने ऊपर लेके चले पूरी बैटिंग को, और फिर अपने इर्द गिर्द में वो जो यंग प्लेयर है उसको अपने साथ बैटिंग कराए, जो हमारा अभी नंबर 3 के ऊपर खेल रहा है, वो आ जाए नंबर 4 के ऊपर, मलिक 3 पर आ जाए। अगर जल्दी जल्दी विकेट गिरती हैं तो यही नंबर 3 पे वो अपनी पोजीशन पे आ जाए, जो यंग प्लेयर हमारा खेला है। लेकिन मेरा एम्फेसिस शोएब मलिक का इस टीम के अंदर ये है कि वो 4 पे खेले। हफीज मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, मिडिल ऑर्डर की बैटिंग टोटली डिफरेंट है। 4, 5, 6 नंबर के जो बैटिंग करते प्लेयर हैं उनका अंदाज खेलने का टोटली अलग है। जैसे आज हफीज ने अपनी इनिंग शुरू करी थी, आप देख लीजिए, उसको आइडिया ही नहीं था कि मिडिल ऑर्डर को अपनी इनिंग कैसे बिल्ड करनी होती है। उसने जाके शॉर्ट बॉल खेलने की कोशिश करी और वो फॉर्चुनेटली खुशकिस्मत था कि उसका स्टंप मिस हो गया पीछे। तो हफीज को मिडिल ऑर्डर में खिलाना बहुत बड़ा गलत डिसीजन था जब भी लिया गया था। तो कहां खिलाएं हफीज को? अगर खिला रहे हैं, अगर हफीज को खिला रहे हैं तो कहां खिलाएं? अगर हफीज को खिलाते हैं तो हफीज को कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर ले जाते हुए, अगर वो इतना कॉन्फिडेंस में है, जो मुझे तो आज नजर नहीं आया कि उसका बैटिंग का कॉन्फिडेंस है, वरना मैं हूं तो मैं उसको यही बोलूंगा, भाई 3 नंबर की आपकी जगह है, आपने अपने करियर में ही 1, 2 और 3 पे रन्स किए हैं, आप 3 पे अपना सारा तजर्बा जो 12-18 साल का है वो आप यूज करें इधर, और फिर 4 नंबर पे शोएब मलिक को लें और फिर बाबर आजम को आप नीचे रखें, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर ही एक्सपीरियंस टीम के आगे जब खड़ा होगा तो ऑपोजिशन आपकी खुद ब खुद बैकफुट पे जाएगी। अगर आप फैसल इकबाल, मैंने उस दिन भी आपसे शो में पूछा था कि अमाद वसीम कौन है भाई? ये अमाद वसीम क्या कर रहा है टीम में? एक जगह उसने ब्लॉक की हुई है, अमाद वसीम का क्या कर रहा है? इसको फाइनल खिलाना है कि नहीं खिलाना? ये मेरा आपसे फाइनल क्वेश्चन है। देखिए, अमाद वसीम की अभी तक की जो परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में जारी है, मेरे ख्याल में इस वक्त की प्लेइंग 11 में उनकी जगह नहीं बन रही है। अब ये टीम मैनेजमेंट को डिसाइड, देखिए इंग्लैंड के अंदर क्या होता है, हम अक्सर ये बात करते हैं कि वहां वेदर कंडीशंस पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। हमने इंडिया वाले मैच में जो मिस्टेक की थी वो वेदर कंडीशंस को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया था। तो इंग्लैंड में अगर उस दिन मैच वाले दिन जैसी ओवरकास्ट कंडीशंस अगर आ जाती हैं या बारिश हुई है, जैसी कंडीशन उसके हिसाब से फिर अपनी टीम बनाए, पहले से प्लान ना करके बैठे कि हम इसी से ही जाएंगे, क्योंकि वो जो मिस्टेक इंडिया वाले मैच में हुई थी वो सिर्फ पहले से ही डिसीजन बनाया हुआ था कि हम इसी माइंडसेट से जाएंगे, कोई प्लान बी नहीं था। अनफॉर्चुनेटली वो सिचुएशन Okay, thank you Faisal. I got your point. I am heading towards the closing, लेकिन I have to take the final comments for PJ Mir. Thank you very much for being the part of the show. All the very best. आपको भी कहती हूँ आपके पर्सनल करियर के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फैसल इकबाल साहब, हम आपको पाकिस्तान प्लेइंग 11 का हिस्सा देखेंगे, और इसके अलावा इस बात की भी गुड लक दुआ करें कि पाकिस्तान जो है वो फाइनल जीते और ट्रॉफी घर वापस लाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए PJ मीर साहब। सीधी बात है, आप क्रिकेट को समझते हैं। ऑन ग्राउंड अगर हम टीम्स का मवाजना करें, ऑन ग्राउंड एंड ऑन पेपर ऑल्सो, दोनों जगह पे आपको इंडिया की टीम ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है या फिर पाकिस्तान की टीम स्ट्रांग नजर आ रही है? पहले मुझे इसका जवाब दें, फिर आपसे। इंडिया की वो अच्छी नेटेड साइड है। एक तो आप देख लें कि उनका जो एक्सपोजर है एज फार एज इंटरनेशनल एक्सपोजर IPL के अंदर बहुत ज्यादा है। PSL में कितने 8 लड़के 10 लड़के उनकी पूरी टीमें खेल रही हैं, तो उसके अंदर मैं समझता हूँ उनका जो कंपटीशन है इन कंपैरिजन टू PSL तो आएगी ना, अब आ रही है, इट्स ओनली द सेकंड ईयर। बट PSL के अंदर IPL के अंदर वो लड़कों को एक कंसिस्टेंटली टफ एक अरीना मिल रहा है। उस लिहाज से मैं समझता हूं कि इनके पास युवराज है, कोहली है और शर्मा है, ये लड़के बड़े अच्छे लड़के हैं, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। जब आप एक्सेप्ट करोगे फिर आप स्ट्रैटेजी बनाओगे। जब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, राइट ऑफ करोगे, जो हम तकड़े, उस तरह नहीं होता है। आप स्ट्रैटेजी बना के खेलते हो। एंड ये जब ओवल पे मैच होता है 18 को, आपने वेदर कंडीशंस बिल्कुल देखनी है, आपने विकेट को देखना है, आपने एटमॉस्फेयर को देखना है कि अगर आप टॉस जीतेंगे तो आप 19-20 का बीच में जरूर रखते हो, एंड यू डोंट रिलाई कि आपकी बॉलिंग तकड़ी होगी तो फिर क्या होगा। नो, आपने बैलेंस खेलना है, एंड द एंटायर टीम हैज टू प्ले। थैंक यू फॉर द वैल्यूएबल कमेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम PJ मीर साहब। ऑल द वेरी बेस्ट कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है वो फाइनल के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस करे, जीत कर आए, और अगर इंडिया के खिलाफ हो रहा है फाइनल तो फिर बदला तो पूरा करे ना, वो जो अभी पूल मैच में इंडिया ने हराया। एनीवेज जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत सारी दुआएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। इस दुआ इस उम्मीद के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो।